जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 3 का इतिहास का सेशन नंबर 3 चलेगा आज। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कल हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ चुके थे। बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, कल महाभारत की सारी कहानी हमने बता चुका था कि महाभारत की रचना कब से कब तक हुआ, महाभारत में कितने वर्ण व्यवस्था उस समय था। तो चलिए आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला सेशन है, पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का समाज वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, यथार्थ और अंतर्विरोध। कहने का मतलब हुआ कि समाज में वर्ण कितने प्रकार के थे, वर्ण व्यवस्था को क्या क्या था। तो हमारे समाज में उस समय वर्ण व्यवस्था जो था वो 4 प्रकार के वर्ण होते थे। पहला को कहा गया था ब्राह्मण, दूसरा को कहा गया था क्षत्रिय, और तीसरा जो था वो वैश्य थे। और वैश्य के बाद जो चौथा था उसको नाम था शूद्र। तो हमारे समाज में 4 प्रकार के, प्राचीन भारत में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था था। 4 प्रकार के लोग हुआ करते थे, 4 प्रकार के जाति हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी का जन्म अलग अलग ब्रह्मा के बॉडी से हुआ था। ब्रह्मा भगवान के, जिसे विराट रूप कहा जाता है, जिनको विराट भी कहा जाता है, तो विराट के बॉडी से चारों जाति वर्गों का जन्म हुआ था। तो आज का सेशन में हम वर्ण व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या था, कैसे हुआ, कैसे आया, कहाँ से जन्म हुए, इनका काम क्या था, ये कैसे देखने में लगते थे, सभी के बारे में जिक्र करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कि उत्पत्ति, सामाजिक स्तरीकरण और हाशिए का जीवन। कहने का मतलब है कि जब समाज, उस समय का जो समाज था उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका समाज स्तर कैसा था, उस समाज में रहता किस प्रकार का था, उसका सामाजिक जीवन कैसे था, तो इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज का सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि व्युत्पत्ति कहने का मतलब हुआ, व्युत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से उद्गम हुआ है और अर्थ वर्णन करना या चुनना होता है। ये किसका अर्थ बता रहा है, तो एक अर्थ बता रहा है किसका, एक वर्ण का अर्थ बता रहा है कि वर्ण का ये अर्थ हुआ करता था। वर्ण का उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुआ है। वर्ण का जो उत्पत्ति है वो, वर्ण का उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। और संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो, उसको नाम है व्री धातु। व्री धातु से वर्ण का हुआ है, और जिसका अर्थ होता है, इसका वर्ण का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है वर्णन करना। क्या करना, वर्णन करना। तो वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण है, वर्ण संस्कृत भाषा के व्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। कहता परिवर्तन का सिद्धांत कहा गया। प्रारंभिक चरण कर्म पर आधारित, उदार जो रक्षा करे वह क्षत्रिय, जो व्यापार करे वह वैश्य कहलाया। परवर्ती चरण में जन्म पर आधारित व्यवस्था को कठोर होना। कहने का मतलब सिंपल सा बात समझिएगा, जो वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था वो 2 चीजों पर आधारित था। पहला कहा कि कर्म के आधार पर होगा, जो कर्म के आधार पर होगा वो वर्ण व्यवस्था होगा, और एक कहा कि एक जन्म के आधार पर होगा। वर्ण व्यवस्था जो तय किया गया था, समाज में लोगों का रहन सहन, लोगों का जो काम था वो जो तय किया गया वो 2 रूप में तय किया गया। कहा गया कि अगर ब्राह्मण है, वर्ण जो 4 प्रकार के हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। वर्ण जो है, एक ब्राह्मण है,
एक क्षत्रिय है और एक वैश्य है और उसके बाद शूद्र है। तो कहा कि जब ये वर्ण चार वर्ण है तो चार वर्ण का जीवन कैसे था, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, इनका काम करने का तरीका क्या था, ये देखने में कैसे लगते थे। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों का सामाजिक जीवन तय दो तरह से होता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जो काम था वो दो तरह से तय किया जाता था। एक किया जाता था कर्म के आधार पर कि काम क्या करते हो, आप जो काम करोगे उस आधार पर आपका जाति तय किया जाएगा। जन्म के आधार पर कि आप जिस कुल में जन्म लिए हो, जिस जाति में जन्म लिए हो, जिस खानदान में जन्म लिए हो, उसके आधार पर आपका जाति तय कर दिया जाएगा, वर्ण तय कर दिया जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार जो था दो आधार था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो वर्ण व्यवस्था का आधार जो है वो दो तरीके से था। पहला कर्म के आधार पर कि आप काम क्या करते हो, अगर काम आप अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो तो आपके काम करने के शैली को देखकर आपको वर्ण तय कर दिया जाएगा। और दूसरा जन्म के आधार पर आप जन्म किस अवस्था में लिए हो, आप जन्म किस माहौल में लिए हो, जन्म किस वंश में लिए हो, उस अनुसार आपका वर्ण तय कर दिया जाता था। तो परिवर्तित जन्म जन्म पर आधारित, पहला कर्म पर और दूसरा जन्म पर, यह था वर्ण व्यवस्था। क्या था ये? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का आधार, वर्ण व्यवस्था का आधार। चलिए आगे चलते हैं, इसको सेव कर लीजिए। आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठे कॉपी कलम साथ में लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि मेरा सेशन बड़ा ही लाजवाब होता है, मेरा सेशन बड़ा ही इंटरेस्टेड होता है। तो आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम जरूर लेकर बैठा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहता है कि वर्ण का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो वर्ण को उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत पुरुष सूक्त, कहने का मतलब कि ऋग्वेद, पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का अध्याय है, ऋग्वेद का अध्याय है जिसको कहा गया पुरुष सूक्त। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति कैसे है, तो कहा कि उत्पत्ति का जो है वो दैवीय सिद्धांत कहता है। दैवीय सिद्धांत कहता है और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और महाभारत के शांति पर्व के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। वर्णों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है। कहने का मतलब हुआ कि जो विराट है वो विराट किनको कहा गया, तो विराट जो है वो ब्रह्मा भगवान को कहा गया। किनको कहा गया? ब्रह्मा को विराट कहा गया। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व है। महाभारत के 18 पर्व में एक पर्व है उसको नाम है शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत के 18 पर्व में से एक पर्व का नाम है शांति पर्व। शांति पर्व में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। कहाँ किया गया? महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है शांति पर्व, और शांति पर्व में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। और दूसरा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्णों का जानकारी मिलता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। विराट जो है वो ब्रह्मा भगवान को कहा गया। किनको कहा गया? विराट किसको कहा गया? ब्रह्मा को कहा गया। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अध्याय में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अध्याय से वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है कि वर्णों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के शरीर से हुआ। महाभारत के 18 पर्व में से एक पर्व का नाम है शांति पर्व, और शांति पर्व से जानकारी मिलती है कि वर्णों का जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। देखिए अब ब्रह्मा ये ब्रह्मा है। अब कहा गया कि ब्रह्मा भगवान जिसको विराट भी कहा गया,
विराट के जो मुंह से, ब्रह्मा के जो मुंह से जब उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्मा भगवान के, विराट भगवान के मुंह से जो जाति उत्पन्न हुआ, उस जाति को, उस वर्ण को क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया। जो बाजू से उत्पन्न हुए, बाजू ताकतवर, जो बाजू से उत्पन्न होता है वो ताकतवर होता है, और ताकतवर कौन होगा? क्षत्रिय होगा, जो युद्ध करता था, जो डरता नहीं था, जो बहुत बलवान होता था, उसको जो बाजू से उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। जो जांग से उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा के जांग से उत्पन्न हुआ वो वैश्य कहलाए, और जो पैर से उत्पन्न हुए उसे शूद्र कहलाए। कौन कहलाए? शूद्र कहलाए। अब सबसे जरूरी चीज, इनका रंग क्या था? रंग क्या था, ध्यान से समझिए। ब्रह्मा, इसको काम देखिए, जो मुंह से उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा का है, और ब्रह्मा का जो कलर था वो कैसा था? श्वेत, एक गोरा थे। जो बाजू से उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कहलाए, ये लोहा के, लोहा आकार के थे, मतलब कि हल्का लाल कलर के होते थे। जो जांग से उत्पन्न हुए वो वैश्य कहलाए, ये कौन कलर के होते थे? ये पीला कलर का इसका संकेत है। जो पैर से जन्म लिए वो शूद्र, और शूद्र कौन कलर के थे? तो ये काला रंग के थे, काला कलर के थे। अब है कि ब्रह्मा का काम क्या था? तो पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ करवाना ब्रह्मा का। क्षत्रिय का काम क्या था? तो युद्ध करना, युद्ध करना और रक्षा करना, रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन लोग तीनों का सेवा करना। शूद्र का काम था इन लोग तीनों का सेवा करना। जो मुंह से जन्मे ब्रह्मा, कलर श्वेत, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय, जो बाजू से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, लोहित कलर का, युद्ध करना और रक्षा करना। जो जांग से उत्पन्न हुए वैश्य, कलर पीला, काम व्यापार करना। और जो पैर से जन्म लिए वो शूद्र, रंग काला, काम तीनों का सेवा करना, तीनों का सेवा करना। यह था उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहता है, हम फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये पता चला है कि ब्रह्मा के बॉडी से वर्णों का उत्पत्ति हुआ है। महाभारत के 18 पर्व में से एक पर्व शांति पर्व है। शांति पर्व से जानकारी मिलता है कि वर्णों का जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के बॉडी से हुआ है। हो गया। ब्रह्मा के मुंह से जो उत्पन्न हुए ब्राह्मण कहलाए, बाजू से उत्पन्न हुए क्षत्रिय कहलाए, जांग से उत्पन्न हुए वैश्य कहलाए, पैर से उत्पन्न हुए शूद्र कहलाए। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई बाहर है तो थोड़ा सा अंदर आइएगा। चलिए आगे चलिए। कहता कि चार वर्णों का कार्य विभाजन। अब चारों वर्णों का जो काम था वो अलग अलग था। वर्ण कितने प्रकार है? चार। चारों का उत्पत्ति आप देख लें, उत्पत्ति कहां से हुआ, वो कौन कौन से कलर के होते थे और इसका काम क्या था। तो वर्ण का काम था, वर्ण यह है मुख्य कारण। ब्राह्मण, ब्राह्मण को काम था वेदों का अध्ययन, शिक्षा देना, यज्ञ करना और दान देना, यह लेना। इसमें एक और अर्थ कह सकते हैं पूजा करना और करवाना, ये था ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय देना या फैसला करना। वैश्य का काम था कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या था? तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ये था तीनों के, जो हम पीछे बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। तो एक था चार वर्णों का कार्य विभाजन। कहा कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करेगा, वो शिक्षा भी दे सकता है, वो वेदों का अध्ययन कर सकता है, वो यज्ञ कर सकता है, क्योंकि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को माना गया है।
सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को, और सबसे निचली जाति या निचली वर्ग माना गया किसको? शूद्र को। शूद्र का काम था इन तीनों को मिलकर सेवा करना। क्षत्रिय, वैश्य, इन लोग तीनों मिलकर के सेवा करते थे इसको, इन लोग दोनों मिलकर सेवा करते थे इसको, और एक तीनों का सेवा करता था। तो सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण। ब्राह्मण का मूल, ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए? मुंह से। क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए? बाजू से। वैश्य कहां से उत्पन्न हुए? जांघ से। शूद्र कहां से उत्पन्न हुए? पैर से। और ये तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीनों वर्णों को, चारों वर्णों को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। चलिए आगे चलिए। चलिए, कहता कि व्यवस्था को लागू करने की ब्राह्मणवादी राजनीतियां और इस सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख नीतियां अपनाई गई। 3 प्रमुख कहने का मतलब कि वर्ण व्यवस्था को अपनाने के लिए, वर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए 3 नीतियां अपनाई गई थी। 3 वो नियम कानून बनाए गए थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसे चलेगा। कहने का मतलब कि आप ऐसे ही किसी को उठाकर, मुंह उठाकर किसी को थोड़े कह देंगे कि आप ये जाति का है, चाहे आप ये जाति का है, नहीं। उसके पीछे कौन व्यक्ति कौन जाति में का होगा, इसके लिए नीतियां बनाएंगे, उसके नियम बनाए गए। पहला को कहा गया धर्म, दूसरा राज्य सत्ता, और तीसरा मनोविज्ञान। कहा कि इसे एक दैवीय व्यवस्था घोषित करना ताकि इस पर सवाल न उठाया जा सके। कहने का मतलब कि एक धार्मिक व्यवस्था है, एक धार्मिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर घोषित कर दो वर्ण व्यवस्था, दैवीय व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था में घोषित कर दो, जिसका कोई सवाल नहीं उठा सके। राज सत्ता का के राजाओं का निर्देश देना कि वे अपने शासन क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि राज सत्ता में कहता है कि राजा को ये निर्देश दे दो, राजा को ये निर्देश दे दो कि वे अपने शासन के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन करें। कहने का मतलब कि अगर वर्ण व्यवस्था लागू किया गया कि जिस व्यक्ति को जिस जाति में जिस वर्ण में रखा जाए उसको ईमानदारी पूर्वक पालन कर सके। तीसरा कहता है कि मनोविज्ञान, लोगों में यह विश्वास जगाना कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा और स्थान पूरी तरह से उनके जन्म पर आधारित है। कहने का मतलब कि मनोविज्ञानी का मतलब है कि आप दिमाग में बैठा लो, आप दिमाग में बात बैठा लो कि हम जिस जाति में जन्मे हैं, वो मेरा जो जन्म है और जिस जाति में हमको रखा गया वो किस आधार पर रखा गया। अगर कर्म के आधार पर रखा गया तो सही, तो भी सही है, और जन्म के आधार पर रखा गया तो भी सही है। बाय बर्थ अगर आप किसी जाति में जन्म हैं बाय बर्थ, तो ये भी आपका पालन करना चाहिए। तो प्रतिष्ठा और स्थान पूरी तरह से उनके जन्म पर आधारित है। कहने का मतलब कि लोगों को ये बताओ, लोगों को ये सूचना दो कि तुम जिस जाति में हो, तुम जिस वर्ण में हो, वो जन्म के आधार पर लिए हुआ है। क्योंकि तुम्हारा माता पिता उस जाति के थे, तो तुम्हारे माता पिता से जब तुमको जन्म हुआ तो तुम भी उसी जाति में, उसी वर्ण में तुम रहोगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता किसी और वर्ण के थे तो उसका बेटा या बेटी किसी अन्य वर्ण में हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो लोगों को ये सूचना देना था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं।
सामाजिक वर्गीकरण। ये सामाजिक वर्गीकरण क्या है? वर्ण बनाम जाति, मतलब वर्ण एक है और एक जाति है। वर्ण किसको कहा गया? इनकी संख्या केवल 4 है। वर्ण केवल 4। जैसे कहने का मतलब पहला क्या है? ब्राह्मण, फिर है क्या? क्षत्रिय, फिर क्या है? वैश्य, और वैश्य के बाद क्या है? शूद्र। इनकी संख्या कितना? वर्णों की संख्या कितना? 4। आधार क्या है? सिद्धांत का प्रारंभिक रूप में कर्म और बाद में जन्म पर। कहने का मतलब क्या है कि वर्ण का जो आधार है, आधार है वो कौन है? दो है। एक कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा जन्म के आधार पर। आप अगर जिस जाति में हो, आप जिस वर्ण में जन्म लिए हो, तो आप जिस वर्ण के हो तो उसका दो ही था, या तो आप कर्म में अच्छा कर दो, या तो आप काम में अच्छा कर दो, या तो आप जिस कुल में जन्म लोगे उस आधार पर आपका वर्ण तय कर दिया जाएगा। प्रकृति क्या है? क्या है? प्राचीन और व्यापक सैद्धांतिक ढांचा है, जो कहने का मतलब ये बहुत पुराना और ये बहुत बड़ा है। ये कई हजारों वर्षों से चलते आ रहा है जाति वर्ण। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत पुराना है। जाति क्या कहता है? जाति कहता है कि इनकी संख्या असीमित है, कोई निश्चित संख्या है ही नहीं। अब जाति का कोई संख्या थोड़े, एक जाति थोड़े दुनिया में है भाई, एक जाति नहीं है। आधार क्या? पूर्णतः जन्म पर आधारित और ब्राह्मणीय सिद्धांत के अनुसार इसका भी जो है वो जन्म पर आधारित है कि आप जिस जाति में जन्म लोगे उसी जाति का बनकर रहेगा। जन्म क्या था? जन्म पर आधारित। आखिरकार प्रकृति नए व्यवस्थाओं या समूहों के उभरने पर नई जातियों का निर्माण होता गया। अब नए नए जाति का निर्माण कैसे होता गया? नए नए जाति का निर्माण हुआ नए नए समूहों के उभरने से। चलिए आगे चलते हैं। कर्मों का वर्गीकरण। आगे कहता है कर्मों का वर्गीकरण और पवित्र और दूषित। कहने का मतलब कि कर्मों का वर्गीकरण, कर्म कौन कौन था, कर्म को कैसे कैसे बांटा गया, और जब बांटा गया तो वो क्या पवित्र था कि खराब था? पवित्र था या खराब था? जब कर्म ही कर रहे हैं तो कर्म हम कौन सा कर रहे हैं? खराब काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? कर्म के आधार पर वर्णों को तो बांट दिया गया, ये सही है। कर्मों के आधार पर वर्णों को तो बांट दिया गया, लेकिन जो कर्म आप किए हो वो कर्म सही है या कर्म गलत है? कर्म अच्छा है या कर्म बुरा है? कर्म को जानते हैं। पहला पवित्र कर्म। कर्मों का वर्गीकरण में पहला है पवित्र कर्म, जो कहता है कि वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और करवाना ये अच्छा पवित्र कर्म माना गया। जैसे कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, वर्ण को किसके आधार पर बांटा गया? एक कर्म के आधार पर बांटा गया। वर्ण को कितने आधार पर? कर्म के आधार पर इसको बांट दिया गया। कहने का मतलब कि कहा गया कि आप जो कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको वर्ण में बांट दिया जाएगा। तो कह रहा कि कर्मों का वर्गीकरण भी करके देख लो। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, पहला था पवित्र कर्म और एक होता है दूषित कर्म। कहने का मतलब क्या कि पवित्र कर्म दो प्रकार के, आप अच्छे भी काम करोगे, आप बुरे भी काम करोगे, लेकिन कहलाएगा वो कर्म ही कहलाएगा। तो अच्छे काम में कोई बोलो, पवित्र कर्म में क्या क्या है? तो कहा गया वेदों का अध्ययन कर लो। 4 वेद है, वेद क्या है? 4 वेद। कितने वेद? 4 वेद। एक को कहा गया ऋग्वेद, एक को कहा गया यजुर्वेद, फिर कहा गया अथर्ववेद और एक को कहा गया सामवेद। ये 4 वेद, और चारों वेदों का अध्ययन कर लो, यज्ञ कर लो और करवा दो, पवित्र माना जाएगा। तुम्हारा जो काम है वो पवित्र माना जाएगा कि यज्ञ कर लो, चारों वेदों का अध्ययन कर लो और यज्ञ करवा लो, ये पवित्र कहा जाएगा। दूषित कर्म क्या कहा गया? शव को उठाना। अब जो व्यक्ति मर गया उसको लाश को उठाना, अंत्येष्टि करना। अंत्येष्टि करना तो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, अंत्येष्टि करना। चमड़े से संबंधित काम करना। अब जो जानवर के चमड़ा के जो ऊपर वाला खाल होता है ओकरा से कोई वस्तु बनाना, ये है दूषित कर्म है। तो एक ही काम है, एक ही काम है, तो ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। तो बुरा काम के आधार पर आपको वर्ण में बांट दिया गया, ये अच्छे कामों के आधार पर आपको अच्छा काम के, जैसे सर्प को, इसको शूद्र कह सकते हैं। क्या? सबसे निचली जाति कौन है? शूद्र।
और जो पवित्र है इसको हम कह सकते हैं कि ए वाले काम के आधार पर इसको ब्राह्मण यानी कि सबसे ऊंची जाति कहा गया, और ए वाले काम के आधार पर सबसे निचली जाति यानी कि इसको शूद्र कहा गया। आगे कहता है कि सामाजिक बहिष्कार मलेच्छा कौन थे। कहने का मतलब कि ये मलेच्छार थे। सामाजिक बहिष्कार मतलब समाज ने बहिष्कार किसको कहा, तो जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, विदेशी या अन्यासी, उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मलेच्छ कहा जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था। हेय दृष्टि का मतलब कि नीचे दृष्टि से, हेय के मतलब क्या होता है, नीचे दृष्टि। जो नीचे दृष्टि से देखा जाता है उसको हेय दृष्टि कहते थे। तो कहने का मतलब कि समाज ने बहिष्कार क्यों किया वैसे लोगों को, तो समाज ने वैसे लोगों को बहिष्कार किया जो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो जो संस्कृत नहीं बोलते थे उसको समाज ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मलेच्छा कहा जाता था। तो जो ब्राह्मण संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते थे उसको मलेच्छा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मलेच्छा। और जो ब्राह्मण संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे समाज ने उसको क्या किया, बहिष्कार कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहता है कि नियम बना अपवाद राजनीतिक विसंगतियां। कहने का मतलब हुआ कि नियम बनाम अपवाद, एक नियम है और एक नियम अपवाद में हो भी सकता है नहीं हो सकता है। उसका कहता है ब्राह्मणवादी सिद्धांत केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। हाँ, ब्राह्मणवादी के सिद्धांत के कहने का मतलब है कि जो राजा है वो क्षत्रिय होगा, जो युद्ध करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो लोगों को रक्षा करेगा वो क्या कराएगा, वो क्षत्रिय कराएगा। तो जो राजा होगा उस क्षत्रिय होना चाहिए, जो युद्ध करेगा वो भी क्षत्रिय होगा, और जो लोगों को रक्षा करेगा सुरक्षा देगा वो भी कौन होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब अपवाद है, अभी तो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है। ब्राह्मणवादी सिद्धांत के कहने का मतलब ब्राह्मणों के अनुसार जो युद्ध करेगा और जो राजा बनेगा वो कौन होगा, वो होगा क्षत्रिय। केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, केवल क्षत्रिय ही क्या हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, और केवल क्षत्रिय ही युद्ध कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, और क्या हो सकता है, तो न्याय भी दे सकते हैं, ये क्षत्रिय का काम था। लेकिन अपवाद में क्या हुआ, अपवाद में कहता है कि एक गर्म बहस का मुद्दा है, बौद्ध ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। मौर्य वंश के राजा को बौद्ध ग्रंथ में मौर्य वंश के राजा को क्षत्रिय माना गया, जबकि ब्राह्मण शास्त्र इन्हें निम्न कुल का बताते हैं। अपवाद में चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्राह्मणवादी कहता है कि राजा जो है वो सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता है, राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है, तो एक बात बताओ, जब राजा क्षत्रिय ही हो सकता है तो मौर्य वंश के बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश के राजा जो थे वो क्षत्रिय थे, सही बात है। लेकिन ब्राह्मण शास्त्र कहता है कि निम्न कुल के थे। अब राजा क्षत्रिय ही हो सकता है तो निम्न कुल के कैसे हो गए भाई? चलिए मान लेते हैं कि निम्न कुल के थे भी, तो क्या राजा वो नहीं बन सकते? तो मौर्य वंश के ब्राह्मणवादी कहता है कि मौर्य वंश के राजा जो थे वो क्षत्रिय थे। सॉरी, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहता है कि जो मौर्य वंश के राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणवादी कहते हैं, ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं तो कुल निम्न कुल के थे। निम्न कुल के मतलब कि नीची जाति के लोग थे जो मौर्य वंश के राजा बने थे। आगे कहता है शुंग और कनक कहता है मौर्य वंश के उत्तराधिकारी शासक क्षत्रिय नहीं है बल्कि ब्राह्मण थे। हाँ, अलग चीज अभी हो गया। अब जो मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी शुंग वंश है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कनक वंश का संस्थापक जो था उसको नाम था शुंग वंश का था उसको पुष्यमित्र शुंग नाम था, पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना, और उत्तराधिकारी शायद क्षत्रिय नहीं है, ये बल्कि कौन थे? ब्राह्मण थे।
फिर भी अब फिर अपवाद हो गया कि जब राजा क्षत्रिय ही बन सकता था, ब्राह्मण कैसे बन गया? यहाँ भी वाद विवाद चलते रहता है। सातवाहन का कि शक्तिशाली सातवाहन राजा स्वयं ब्राह्मण वर्ण का मानते थे, जबकि सत्ता पर क्षत्रियों का अधिकार माना जाता था। यहाँ भी अपवाद है। सातवाहन वंश में भी सातवाहन वंश के राजा अपने आप को क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। और जब क्षत्रिय सातवाहन वंश के राजा अपने आप को ब्राह्मण कहते थे तो राजा तो क्षत्रिय होता था, तो ब्राह्मण कैसे हो गए? तो यहाँ भी वाद विवाद चलता है, यहाँ भी अपवाद माना गया। पहला मौर्य वंश में, मौर्य वंश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश का जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार मौर्य वंश के जो राजा थे वो थे निम्न कुल के, यानी कि छोटी जाति के। शुंग और कण्व वंश में क्या कि मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी थे शासक क्षत्रिय नहीं थे बल्कि ब्राह्मण थे, और सातवाहन वंश के राजा भी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। तो ये कहां तक सही हुआ, आप लोग बताइएगा, ये कहां तक सही हुआ कि एक राजा ही क्षत्रिय ही एक राजा बन सकता है? यहाँ तो क्षत्रिय नहीं बन रहा, यहाँ तो सभी जाति के लोग राजा बन गए, ब्राह्मण भी बन गए, निम्न जाति के भी लोग बन गए, ऊंची जाति वाला भी लोग बन गए, ब्राह्मण भी बन गए, क्षत्रिय भी राजा बनता है। तो ये वाद विवाद इतिहासकार के बीच में वाद विवाद चलते रहता है, जो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा राजा किस जाति का था। अगर राजा बनने का ये शर्त है कि राजा वही बन सकता है जो क्षत्रिय होगा, तो प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास तक देखिए, जो भी राजा बना वो सिर्फ क्षत्रिय ही था, ऐसा तो नहीं देखने को मिला। तो वाद विवाद चलते रहता है इतिहासकारों के बीच। तो चलिए आगे चलते हैं। आप इसे सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, सामाजिक नियमों का उल्लंघन। सामाजिक नियमों का उल्लंघन क्या कहेगा कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन कहेगा उल्लंघन विवाह के अपवाद। आप विवाह पढ़ते हैं, विवाह कितने प्रकार के थे जो कल हम पढ़ चुके थे, तो विवाह के बारे में आज भी पढ़ते हैं। नियम कहता है कि वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। अब विवाह के रूप में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर इसलिए थी क्योंकि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह नहीं कर सकता था। सही बात है, एक वर्ण का लोग दूसरे वर्णों में विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए माना गया कि वर्ण व्यवस्था का नियम जो था बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही दंडनीय था। कहता कि महाभारत राजा शांतनु जो क्षत्रिय थे, राजा शांतनु कौन थे? क्षत्रिय थे, ने सतवती मछुआरी से निम्न कुल से विवाह किया। अब जब अपवाद ये भी देखने को मिल रहा, क्योंकि जब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह नहीं कर सकता था, तो राजा शांतनु की राजा शांतनु क्षत्रिय थे, हस्तिनापुर जैसे राज का राजा शादी किससे करते हैं? तो अधीरथ के बेटा, सॉरी अधीरथ के बेटी, जो मछुआरा था, जो मछली मार के जीवन बिताता था, नाव चलाकर जो जीवन बिताता था, उसकी अधीरथ के बेटी का नाम था सत्यवती, और सत्यवती से विवाह कौन किया? हस्तिनापुर का राजा शांतनु। ये भी आपको बात है। पांडव भीम ने हिडिंबा राक्षसी कुल वनवासी से विवाह किया। अब भीम जो थे, ये भीम जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। अब भीम किनका बेटा था? अब पांडु का बेटा था। पांडु और कुंती के बेटा थे, कुंती का बेटा था, बेटा था। ये क्षत्रिय था, लेकिन फिर भी शादी किससे किया? हिडिंबा से किया। हिडिंबा राक्षस, हिडिंबा के भाई का नाम था, हिडिंबा का भाई का नाम था हिडिंब, भाई का नाम था हिडिंब। अब क्षत्रिय होते हुए राक्षस से विवाह किया, तो क्यों कहा गया कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से विवाह नहीं कर सकता था? आगे है कि सातवाहन राजा पलुमावी ब्राह्मण होने के दावा ने शक राजा रुद्रदामन की बेटी विदेशी मलेच्छा से विवाह किया। अब कह रहा है कि सातवाहन वंश के राजा पलुमावी ने अपने आप को ब्राह्मण कहता था, पलुमावी अपने आप को क्या कहता था? ब्राह्मण कहता था, लेकिन वो रुद्रदामन की बेटी मलेच्छा जो था उससे विवाह कर लिया। ये भी एक अपवाद देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे कहता है कि वर्ण व्यवस्था के हाशिए पर अछूत और चंडाल। कहने का मतलब कि वर्ण व्यवस्था में कुछ जाति ऐसे होते थे जो चंडाल कहलाते थे, तो 4 वर्ण समाज का केंद्र था। कितने वर्ण? 4 वर्ण। कहता कि अछूत या अप्रीस या चंडाल उच्च जातियों द्वारा पूर्ण बहिष्कार, इन्हें देखना तक अपवित्र माना जाता था। हाँ, कहा जाता था। जैसे एक जाति था जिसको नाम था चंडाल, जिसको हम कह सकते हैं अछूत, अछूत जाति। अछूत, अछूत या इसको कहते हैं अस्पृश्यता, या इसी को कह सकते हैं चांडाल, चांडाल। चांडाल कहने का मतलब कि अछूत जो चांडाल थे उनका काम क्या था? तो एक मरे हुए लोगों को उठाना, मरे हुए लोगों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, गांव के बाहर रहना, गांव के बाहर रहना, मरे हुए लोगों का आभूषण पहनना या कपड़ा पहनना, मरे हुए लोगों का कपड़ा या आभूषण पहनना, आभूषण पहनना। चंडाल रात को निकलते थे, इसे अछूता माना जाता था। इसे अछूत माना जाता था। ये था चंडाल। ये गांव के बाहर रहते थे, ये मरे हुए लोगों को उठाते थे, इसका अंतिम संस्कार करते थे, गांव के बाहर रहते थे, मरे हुए लोगों का कपड़ा पहनते थे, आभूषण पहनते थे। कहने का मतलब हुआ कि समाज ने इसे बुरी तरह से बहिष्कार किया। किसको? चंडालों को। चंडालों को बहुत बुरी तरह से बहिष्कार किया, क्योंकि चल नहीं सकता था, ये गांव में नहीं चल सकता था, क्योंकि इसको देखने के बाद लोग कहते थे कि दिन खराब हो गया। इसको देखना मतलब गुनाह लोग समझते थे। ये था चंडाल, चंडाल का काम था। 4 वर्ण जो काला, अछूता, उच्च जातियों द्वारा पूर्ण बहिष्कार, इन्हें देखना तक अपवित्र माना जाता था। कहा कि जब चंडाल को देख लोगे तो दिन खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। चलो चंडाल को देखना भी, इसे देखना भी अपवित्र माना गया, देखना भी अपवित्र माना गया। अपवित्र माना गया। कार्य क्या था? मरे हुए जानवरों को उठाना, मरे हुए लोगों को उठाना या जानवरों को उठाना, या जानवरों को उठाना। जो जानवर मर गया उसको उठा लेता था। लावारिस शवों को उठाना, जो मर गया व्यक्ति, लावारिस व्यक्ति जिसका कोई नहीं, उसको उठाना। अंत्येष्टि करना, अंतिम संस्कार करना, समाज के सबसे गंदे माने जाने वाले काम करना। समाज में जितना बुरा बुरा काम है, जितना गंदा काम है, वो सब कौन करता था? चंडाल लोग करते थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है स्थानिक। कहता है कि स्थानिक अलगाव मनु स्मृति के अनुसार कठोर नियम। कहते हैं कि मनु स्मृति के अनुसार नियम क्या था? तो गांव की सीमा रात के समय गांव या नगरों में चलने पर सख्त पाबंदी थी। किसका? चंडाल को। चंडाल को रात के समय गांव या नगर में चलना सख्त मना था कि रात में तुम गांव के बाहर नहीं रह सकते। गांव के बाहर चंडालों का जीवन, रहने का स्थान अनिवार्य रूप से गांव के बाहर, गांव के बाहर। एक चंडाल लोग गांव के बाहर रह सकता है। बर्तन केवल फेंके हुए बर्तनों का उपयोग,
फेंके हुए बर्तन का उपयोग करते थे चंडाल लोग। चंडाल का मतलब सिर्फ फेंके हुए बर्तन, वस्त्र मरे हुए लोगों का कपड़ा पहनना, और आभूषण केवल लोहे के गहने पहनने को मिलते। जो आभूषण, जो चंडाल जो आभूषण पहनते थे, आभूषण या तो मरे हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को, मरे हुए लोगों का, या लोहा का, लोहा का आभूषण, इस चंडाल का आभूषण था। चलिए, तो मनुस्मृति का अनुसार इनका कठोर नियम बनाया गया था कि तुम गांव के बाहर रहोगे, तुम में से फेंके हुए बर्तन में ही खाना खा सकते हो, मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा ही पहनोगे, मरे हुए व्यक्ति के द्वारा दिया गया आभूषण को इस्तेमाल कर सकते हो, तुम सिर्फ लोहा का ही आभूषण पहन सकते हो, और सबसे जरूरी चीज, तुम रात में गांव या शहर में रात में चलने से मना किया गया था। एक कठोर नियम का पालन किया जाता था, और चंडाल लोग करते भी थे। ये नियम किस पर लगाया गया था? इस चंडालों पर नियम लगाया गया था, जो गंदा गंदा काम, धरती के जितना भी काम गंदा काम था वो सारा चंडाल लोग ही किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी यात्रियों का दृष्टिकोण। अब कहने का मतलब कि विदेशी यात्रियों के अनुसार भारत में चंडालों की स्थिति क्या था। विदेशी यात्रियों का दृष्टिकोण चंडालों के प्रति, किसके प्रति? चंडालों के प्रति, चंडालों के प्रति। कहता कि फाहियान एक राजा है जो 5वीं सदी में भारत आया, 5वीं सदी में भारत आया, 5वीं सदी में भारत आया। कहता कि जब चंडाल शहर या बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी बजाते हुए चलना पड़ता था। हाँ, अब एक चीनी यात्री है जो फाहियान है, ये चीन की यात्री है। कहां की यात्री है? चीन की यात्री है। ये चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान कहता है, चीनी यात्री फाहियान जब 5वीं सदी में भारत आता है तो ये कहता है कि जब भी ये गांव की तरफ या शहर की ओर बाजार आते थे तो उन्हें एक लकड़ी होता था, लकड़ी को बजाते हुए चलना पड़ता था। वो लकड़ी का बजाता था, वो लकड़ी का आवाज सुनकर गांव या शहर के लोग समझ जाते थे कि चंडाल लोग आ रहे हैं, और चंडाल लोग को देखना मना ही था, देखना अपवित्र माना जाता था। तो चंडालों के द्वारा बजाए गए लकड़ी की आवाज सुन करके लोग घरों के अंदर चले जाते थे, क्योंकि ये उस समय लोगों के दिमाग में बात चलता था कि चंडाल को देख लेंगे तो हम अछूता हो जाएंगे, हम अपवित्र माने जाएंगे। इसलिए लकड़ी बजाना चलता था ताकि लोग उनकी आवाज सुनकर दूर रहे और उनके आसपास से बच सके। बताइए तो इतना सख्त नियम बनाया गया। एक किनके अनुसार? एक फाहियान के अनुसार कहा गया कि भारत में चंडालों की स्थिति इस प्रकार से थी कि जब भी अपने घर से शहर या गांव या बाजार की ओर जाते थे तो लकड़ी बजाना पड़ता था, क्योंकि लकड़ी का आवाज सुनकर शहर या गांव के लोग समझ जाते थे कि चंडाल आ रहे हैं, और उससे छुप जाते थे, घरों में अंदर चले जाते थे। हेमसंग है जो 7वीं सदी में है, हेमसंग की 7वीं सदी में भारत आया। भारत आए, कहता कि जलाद और चमड़ा रंगने वाले चंडालों को शहर की सीमाओं के बाहर ही रहना पड़ता था। जलाद जो लोगों को फांसी देता था, जो लोगों को फांसी देता था उसे जलाद कहा है। जलाद और चमड़ा रंगने वाले चंडालों को, जो चमड़ा का जो काम करते थे, जानवरों के ऊपरी खाल का जो काम करते थे, उसको कहा था शहर की सीमा से बाहर रखा, तो कि शहर के अंदर प्रवेश करोगे, शहर के अंदर आओगे तब तुम्हें अछूता माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निष्कर्ष एक जटिल सामाजिक यथार्थ। चलिए, कहता है कि सिद्धांत क्या है? तो वर्ण व्यवस्था एक आदर्श धार्मिक और सैद्धांतिक ढांचा था जिसे दैवीय बताया गया। कहने का मतलब कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी ढांचा था जो दैवीय बताया गया, जो ईश्वर ने उसे प्रदान किया, जो ब्रह्मा ने प्रदान किया, उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। तो एक दैवीय बताया गया क्योंकि इसे कोई इंसान ने नहीं बताया, इसे भगवान ने ही जन्म दिया था। सत्ता का उपकरण, यह केवल धर्म नहीं बल्कि सामाजिक नियंत्रण और श्रम विभाजन का एक कठोर साधन था। श्रम विभाजन
श्रम विभाजन का मतलब काम करने पर विभाजन कर दिया। तुम इस जाति को तुम ये काम करो, तुम उस वर्ण का आते हो तो तुम वो काम करोगे। चंडाल है तो चंडाल को काम नहीं था कि राजा बन जाना। चंडाल का काम है गंदे काम करना, लाशों को जलाना, गंदे गंदे काम करना, ये था चंडाल। तो ये था श्रम विभाजन, एक कठोर साधन था। और श्रम काम के आधार पर लोगों को विभाजन कर देना भी एक कठोर ही माना गया। कहते ऐतिहासिक अंतर विरोध, इतिहास राजाओं, विवाह और जातियों के अपवादों से भरा पड़ा है। अब इतिहास जो है राजाओं के बाद से इतिहास राजा विवाहों के बाद से जातियों के अपवादों से भरा पड़ा है। एक आगे कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास केवल नियमों की किताब नहीं है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास जो सिर्फ नियम का किताब थोड़े है कि प्राचीन भारत में जितना इतिहास लिखा गया सब नियम कानून ही लिखा गया, उसमें ऐसा तो जिक्र कहीं नहीं है कि सिर्फ नियम कानून ही बताया गया है। तो नियमों की किताब नहीं है, यह सत्ता संघर्ष, यह राजा बनने के लिए एक संघर्ष किया गया। सही कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो सिर्फ नियम कानून का ही नहीं है कि नियम कानून ही प्राचीन भारतीय इतिहास में सिर्फ नियम कानून ही लिखा गया, नहीं, ये गलत चीज है। प्राचीन भारतीय इतिहास में नियम कानून ही सिर्फ नहीं बनाया गया, प्राचीन इतिहास में सत्ता के लिए लड़ाई भी लड़ा गया, राजा बनने के लिए लड़ाई भी लड़ा गया, उत्तराधिकारी बनने के लिए भी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को मार दिया गया। तो सत्ता संघर्ष भी चला। और क्या चला? सामाजिक स्तरीकरण चला और समाज का स्तर में विभाजन किया गया और हाशिए पर धकेले गए लोगों के जीवन का एक जीवंत और अंतर्विरोधी दस्तावेज है। कहने का मतलब जो लोग को ऐसे जगह पर ढकेल दिया गया, वो राजा बनने वाला था, राजा बनने लायक था, लेकिन राजा नहीं बना पाया उसको। तो ऐसी स्थिति ये प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि ऐतिहासिक अंतर, चलिए हो गया, तो समझ में आ गया आप लोग को। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे स्लाइड पर पढ़ाने में, ऐसा स्लाइड बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ता है, बहुत ही टाइम लगता है ऐसे स्लाइड बनाने में। ऐसे स्लाइड बनाकर पढ़ाने में अलग ही तो मजा आता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और चलिए तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। आप अगर जीवन में नहीं पढ़ पाइएगा तो समाज आपको गाली देगा, समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप पढ़ लिखकर इतना काबिल बन जाइए ना कि जिस व्यक्ति के सामने आप खड़ा हुए उस व्यक्ति का एक अंदाजा, एक अंदर से अपने आप से एक फीलिंग्स हो कि जिस व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, जिस व्यक्ति से मैं बातें कर रहा हूं, उसका लेवल अपने आप में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के मतलब से सरकारी नौकरी लेना ही नहीं है, पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी लेना जरूरी नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है अपने आप को विकसित करना, अपने ब्रेन को विकसित करना। आप इतना पढ़ लिख लीजिए, इतना नॉलेज हासिल कर लीजिए कि समाज में आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। वरना हमारा समाज अनपढ़ व्यक्तियों को वैल्यू नहीं देता है बच्चों। इसलिए आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, बाकी हम आप लोग के साथ हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर अगले सेशन के साथ, आप लोग से रूबरू होंगे। तब तक के लिए